Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, आज मैं आपको एक चार्ट की मदद से बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक सिंपल और शॉर्टकट चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आप एक पूरे चार्ट से ही सिर्फ एक सिंगल पेपर से, एक सिंगल स्लाइड से आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशंस, कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आपको कैसे करना है, दो हिस्सों में करना है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ध्यान से देखना, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सबिलिटी। तो क्रिएशन के बेसिस पर तीन है बेटा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसकी नियम, शर्तें, कंडीशंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस ये सब एक्सप्रेस वे में हो, चाहे बोलकर चाहे लिखकर। इंप्लाइड का मतलब होता है अंडरस्टूड। इसमें दोनों मिक्सचर भी हो सकता है कि मैंने आपको रिटर्न में दिया, कोई ऑफर दिया और आपने मुझे सिर्फ अपने इशारों से, अपने जेस्चर से, अपने एक्शन से वो एक्सेप्टेंस दे दी, चलेगा। इंप्लाइड में मोस्ट प्रोबेबली केसेस में या तो ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस, दोनों में से कोई एक इंप्लाइड सिचुएशन में होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि भाई ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम दोनों के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन इट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ। मतलब कानून कहता है कि अगर हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में आपके बीच में नहीं आए तो लोग झगड़े करते करते खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका एक शॉर्टकट एंड स्वीट एग्जांपल है। भाई मान लीजिए गलती से मेरे घर पर कोई सामान डिलीवर हो गया, मुझे लगा कि मेरे घर में से किसी ने ऑर्डर किया होगा, मैंने बड़े चाव से खा लिया। बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली ऑर्डर पड़ोसी का था। अब यहां पर राइट है, उस पड़ोसी का हक है कि मैं उसका पेमेंट करूं। तो हम दोनों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ था, लेकिन फिर भी देना पड़ा, तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एनफोर्सबिलिटी के बेसिस पर देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वैलिड हो। वॉइडेबल में 5 सिचुएशन है बेटा, हालांकि लास्ट वाली नहीं है। देखिए, अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करता हो, मतलब दो लोगों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप हो, ऐसा कोई रिश्ता हो जिससे आपको लगता है कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ, कहीं ना कहीं इनके उस रिश्ते की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, वरना ये ऐसा नहीं होता। मतलब एक पार्टी दब रही हो। दूसरा है कोर्शन, किसी को डराया धमकाया, उस सिचुएशन में उसने कंसेंट दी, फ्री कंसेंट नहीं है। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मल चीजें हैं, ये आप समझते हो। और रेस्ट्रेनिंग प्रॉमिस परफॉर्मेंस, किसी को आप रोक रहे हो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से, आप जानबूझकर ये चाहते हो कि सामने वाला प्रॉमिस ना करे, पूरा ना करे, ताकि मुझे भी नहीं करना पड़े। और एक होता है मिस्टेक। मिस्टेक वाला केस सीधा वॉइड में जाता है बेटा, वो वॉइडेबल में जाता। अनएनफोर्सेबल मतलब आपके रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, शर्तें, सारी कंडीशंस आपने फुलफिल की है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि उसकी, मान लीजिए किसी टाइप का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ कहता है कि साहब रिटर्न में लेकर आओ, आप रिटर्न में लेके नहीं गए, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, लॉ आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इलीगल, लॉ ने वॉइड कर रखे हो, मना कर रखे हो, वो अगेंस्ट द लॉ हो, तो यहां पर इलीगल हो जाएगा। वॉइड में क्या है बेटा, अब वॉइड में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। अब देखा जाए तो वॉइड का मतलब क्या है, जीरो वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो वॉइड एग्रीमेंट को पहले समझते हैं। अगर शादी में रुकावट डालने के लिए, बिजनेस को रोकने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग रोकने के लिए, अनसर्टेन एग्रीमेंट, इस तरीके की कोई भी एग्रीमेंट आप करोगे, वेजरिंग शर्त लगाओगे, इम्पॉसिबल कंटीजेंट इवेंट करने के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, या ऐसा एग्रीमेंट जिसका होना फ्यूचर में इम्पॉसिबल है, तो इस तरीके के कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो तो वॉइड एग्रीमेंट है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट है उसको समझना। अगर मान लीजिए कि आज मैंने और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो बिल्कुल इजी है, आराम से हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कोई कुदरती ताकत बीच में आ जाती है और ना मेरे हाथ में है ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना, तो वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, क्योंकि जब हुआ था तब तो वैलिड था। जैसे इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल है, आज मैंने आपसे कोई बिल्डिंग बेचने का डील किया, 3 दिन के बाद में आप मुझे कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे और अमाउंट देने के बाद मैं आपसे वो बिल्डिंग का सौदा करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि 2 दिन पहले ही वहां पर भूकंप आता है और बिल्डिंग पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस सिचुएशन में क्या आप वो बिल्डिंग आज खरीदेंगे मुझसे? नहीं। क्या आप वो बिल्डिंग में आपको बेच पाऊंगा? नहीं। तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तो इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था अब वॉइड माना जाएगा। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट करना, वो काम करना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया या इलीगल हो गया। कंटीजेंट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, पहले जो हम करना चाह रहे थे वो तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं रहा हमारे लिए। इवेंट बिकम इलीगल और रेपुटेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहां जो वॉइडेबल थे, अगर वो पार्टी चाहे, जिसके साथ अग्रीड पार्टी है, जिसके साथ धोखा हुआ हो, जिसको दबाकर कंसेंट ली गई हो, जिसको फ्रॉड करके कंसेंट ली गई हो, उसने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड की कैटेगरी में डालना उचित समझा कि मुझे आगे ये कंटिन्यू नहीं करना।
ये सारी के सारी चीजें जो हैं वो किस में आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये एक सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट चार्ट है जिससे आप पूरा के पूरा ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है, ध्यान से सुनिएगा। क्लैट एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, ज्ञान का महाकुंभ लगा है उत्कर्ष की तरफ से। उत्कर्ष ऐप में क्लैट के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और ये ऑफर 23 से 26 ऑफ फरवरी तक है। इसमें लीगल रीजनिंग का पूरा मेरा रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स जिसमें टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, प्राइवेट लॉ, फैमिली लॉ, वो सारे लॉ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलते हैं सिर्फ 2000 रुपीज में। उसके अलावा क्लैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए क्लासरूम से रिकॉर्डेड पूरा कंप्लीट सिलेबस का कोर्स आपको मिलता है ओनली एंड ओनली 4500 में। और अब देखिए, अब बात करता हूं जुडिशरी एग्जाम की, ध्यान से सुनिएगा। जुडिशरी एग्जाम के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आपको मिलेगा 90% तक का ऑफ। डेट मत भूलिएगा, 23 से लेकर 26 ऑफ फरवरी तक। आरजेएस फाउंडेशन प्री मेंस इंटरव्यू बैच पूरा के पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 6000। आरजेएस प्री टारगेट बैच ओनली एंड ओनली 4000 रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है। आरजेएस मेंस बैच रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो 4000 एंड ओनली। और जो न्यू लॉ है वो सारे के सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलते हैं ओनली एंड ओनली 1500 रुपीज में। इसके अलावा मैं फिर एक बार लास्ट बार आपको याद दिला दूं बेटा, ज्ञान कुंभ की डेट को मत भूलना, वरना बाद में कहेंगे कि सर ऑफर फिर से हम मिसप्लेस कर गए। तो उसके लिए आपको ये डेट भूलना नहीं है। तो हमें डेट का वेट नहीं करना, हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना, हमें तो आज ही इस ऑफर का लाभ उठाते हुए उत्कर्ष परिवार का सदस्य बनना है। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष।